हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना डायरी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी तैयारी 3 का जो री एग्जाम होना है 27 से 30 जून के बीच में होगा। इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते। आज हमारी क्लास है 4th, जिसने 3 क्लासेस नहीं देखा है वो क्लास जरूर देखेगा, प्लेलिस्ट जरूर बनी हुई है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और भी जो क्लासेस हुई है सारी मैंने एक में ही प्लेलिस्ट कर दिया है, तो वो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। तो इसमें हम बात करेंगे मिडले मिंटो सुधार, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से ले लीजिएगा। वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा मिडले मिंटो सुधार। ये कब आया था? 1909 ईस्वी में आया था। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो मिडले मिंटो सुधार का जो लक्ष्य रखा गया, 1892 के अधिनियम में दोषों को दूर करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। सरकार की मंशा है कि सांप्रदायिकता को भड़काकर उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन कर दिया जाए। तो ये चीज याद रखिएगा कि मिल्लो मेंटो सुधार कब आया था? 1909 में। उसका जो लक्ष्य रखा गया 1892 में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस अधिनियम में तत्कालीन भारत सचिव मरले तथा वायसराय मिंटो के नाम से मिलने मिंटो सुधार अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909 में कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, सर अरुडेल समिति की रिपोर्ट का आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में की क्या है, वृद्धि भी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मर्ले को लिखा। हम नाक के दांत के बारे में बोल रहे हैं, इसका फल भीषण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या उन्होंने बोला है कि उन्होंने बोला है कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल क्या होता है? भीषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नरम पथियों के नेतृत्व में कांग्रेस के मिलने मेंटो सुधार को पूरा समर्थन नहीं दिया, फिर भी सुधारों को लागू कराने के लिए, एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, नरम पथियों के नेतृत्व को कांग्रेस के मिलने मेंटो सुधार में पूरा समर्थन नहीं दिया, फिर भी सुधारों को लागू करने के लिए उन्होंने सरकार को सहयोग का निर्णय भी लिया। तो ये पॉइंट याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने हो जाएगा, क्या है, 1911 में एक से 1911 ने उग्रवादी हमलों को बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए राजद्रोह सभा अधिनियम 1911 में पारित किया गया। दिल्ली दरबार तथा बंगाल विभाजन रद्द। अब ये कब क्यों रद्द कर दिया गया, तो इसके बारे में जान लीजिए। स्वदेशी आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उग्रपंथियों पर तीव्र हमले किए और लाला लाजपत राय को 9 मई 1907 को गिरफ्तार करके मांडले निर्वासित कर दिया गया। सितंबर 1907 में बिपिन चंद्रपाल को गिरफ्तार किया गया। देखिए बिपिन चंद्रपाल को कब गिरफ्तार किया गया, तो याद रखिएगा सितंबर 1907 में। 24 जून 1908 को अंग्रेजों ने तिलक को राजद्रोह का अपराध जो है गिरफ्तार किया। उसे केसरी में लिखे गए 2 लेखों के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा सरकार ने कई दंडात्मक कानून को पारित किए, जैसे नवंबर 1907 में राजद्रोहात्मक सभा कानून, सेडिशियस मीटिंग एक्ट और 1910 में प्रेस एक्ट लागू किया। इसका घोर विरोध जो है प्रतिरोध हुआ। क्या हुआ है उसका जो हुआ, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है,
6 मई 1910 में जॉर्ज पंच इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में 12 दिसंबर आपका है 1911 को दिल्ली में राज दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के सम्राट की ओर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। यह घोषणा जो है अरुडेल समिति के सिफारिश पर की गई। इस समय जो 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता को हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई, जिसे 1912 में मूर्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, जिसने अभी तो वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। अब हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 चला, ये कब चला है? जून चला है 1914 से पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। और इसमें एक और ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रूस, जापान थे। कौन कौन शामिल थे? तो ब्रिटेन था, फ्रांस था, इटली था, रूस और जापान। और क्या था? अमेरिका के बाद में उसे मिल गया, ठीक। तथा दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की थे। ये याद रखिएगा कौन कौन शामिल था। युद्ध के वर्ष भारत में राष्ट्रवाद परिपक्व होने के दिन थे और भारत को भी इंग्लैंड की ओर से युद्ध सम्मिलित कर दिया गया। कांग्रेस ने युद्ध के पश्चात स्वशासन पारित की आशा को सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परंतु युद्ध के समय भारत की राजनीति कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। उसमें से प्रमुख थी जो स्वशासन की मांग और उसके लिए नवीन समुदायों का निर्माण तथा कांग्रेस पर गरम दल का वर्चस्व और नखलऊ समझौता हुआ। अब हम बात करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, नखलऊ पैक्ट कब आया था? 1916 में आया था। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, कांग्रेस नखलऊ अधिवेशन ऐतिहासिक महत्व इस बात में था कि इसमें कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दलों में सम्मिलित हुआ। इसमें दो पथ थे, कौन कौन थे? नरमपंथी और गरमपंथी, ठीक है। मुस्लिम लीग के और कांग्रेस का समझौता हुआ। अब इनके बारे में थोड़ा जानिए क्या है। यद्यपि ब्रिटिश शासन ने यह कभी नहीं चाहा कि लीग और कांग्रेस एक ही, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति मुसलमानों के मन और अंग्रेजों को प्रति कूटता भर दी थी। उदाहरण के लिए फारस के मुद्दे पर तथा तुर्की के यूरोपीय हिस्सों पर ब्रिटिश कब्जा इत्यादि अकृत्यों के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठोस भी पहुंचाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, यही कारण है कि मुस्लिम लीग के रूप में 1913 ईस्वी में परिवर्तन लाने लगा था। 1913 में 7वीं अधिवेशन की लीग ने घोषणा की कि लीग का उद्देश्य साम्राज्य के अंदर हिंदुस्तान के लिए स्वराज हासिल करना। उसके लिए वह हिंदुस्तान अन्य संगठनों का सहयोग भी करेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि लीग के रूप में समझौतावादी हो चुका था। परिणाम स्वरूप दिसंबर कब आया? 1915 ईस्वी कांग्रेस मुस्लिम लीग अधिवेशन एक साथ मुंबई हुए। यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस अधिवेशन एक साथ हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी बाद 1916 में लखनऊ कांग्रेस और लीग अधिवेशन साथ हुए। कब हुए थे? 1916 में। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण और मजमूदार ने की तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसी समय कांग्रेस और लीग राजनीतिक समझौता हुआ, जिससे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार कांग्रेस में लीग और उसे सभापति मोहम्मद अली जिन्ना की अल्पसंख्यकों की उनकी संख्याओं से अधिक अनुपात में व्यावसायिक सभाओं और स्थान देने, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाने में सांप्रदायिक निषेधकार और तथा अर्थात कोई भी प्रस्ताव विशेष संप्रदाय प्रभाव डालता है तो उसे तब तक स्वीकार न किया जाए तब तक कि उस संप्रदाय की व्यवस्थापिक सभा के सदस्य को स्वीकार न कर ले आदि मांगों को स्वीकार कर लिया। अब हम बात करते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में, जो आपके ये पूछा जाता है, ये पूछा गया है तैयारी 2 में। होम रूल लीग का आंदोलन ये आया था 1916 ईस्वी में आया था। पूरी डेट याद रखिएगा। 16 जून 1914 के तिलक 6 वर्ष की लंबी सजा के बाद मांडले से पुनः आए। इसके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पुनः सक्रिय हुए। इन लोगों ने राजस्व की प्राप्ति के लिए सरकार का दबाव डालने के उद्देश्य से एक संगठन की आवश्यकता महसूस की, जिसके
लिए आयरलैंड का उदाहरण सामने था। बाल गंगाधर तिलक जो है 24 अप्रैल 1916 को बेलगाम पूना होम रूल लिंक की स्थापना भी की गई थी। तो याद रखिएगा जो बाल गंगाधर तिलक है कब आए थे, तो ये 28 अप्रैल 1916 को क्या किया गया था, बेलगाम पूना होम रूल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनी बेसेंट जो एक आयरिश महिला थी और भारतीय राजनीतिक 1914 में प्रवेश किया। उन्होंने 1915 में अपना समाचार पत्र कौन सा दिया, न्यू इंडिया। ये जो किसने न्यू इंडिया प्रश्न दिया था, ये इसमें टीआरई 2 में पूछा गया था, तो एनी बेसेंट ने दिया था। कब दिया था, याद रखिएगा 1915 में। कामनवाली के माध्यम से इस बात को प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह से भारतीय जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। जैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा संस्था के रूप में होम रूल लिंक की स्थापना एनी बेसेंट सितंबर 1916 में की गई थी। उन्होंने जॉर्ज अरुडेल को अपना संगठन सचिव बनाया। अय्यर मद्रास की लिंग मुख्यालय स्थापित किया। एनी बेसेंट के एक अन्य सहयोगी थे जो बीपी डाविया को मद्रास में ट्रेड यूनियन की गतिविधियों से जुड़े थे। जो सीपी रामस्वामी अय्यर भी एक सहयोगी थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेसेंट की लिंग का स्वरूप अखिल भारतीय था, परंतु प्रारंभिक दिनों में थियोसोफिल और संपदों से अधिक निर्भर थी। 1917 में बेसेंट की लिंग अपने चरम पोस्ट पर थी, पर उस समय उसकी सदस्य संख्या कितनी थी, 27,000 थी। कालांतर के जवाहरलाल नेहरू, श्री चक्रवर्ती, जे बनर्जी भी इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जैसे तिलक और बेसेंट की लिंग का कार्यक्षेत्र बटा हुआ था, जहां तिलक की लिंग कार्यक्षेत्र कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत भारत तक फैला था। वही देश के शेष भागों में बेसेंट की लिंग कार्य करती थी। मद्रास में लिंग की सर्वाधिक शाखाएं थी, लेकिन मुंबई, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों, गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों की लिंग की शाखाएं सर्वाधिक सक्रिय थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा लिंग की गतिविधियों में एकमात्र उद्देश्य था जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन को प्राप्त करना। यही है आंदोलन। जब तक कि तिलक अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज जन्म से मेरा अधिकार है, ये किसने दिया था, तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या अपना नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसके लेकर ही रहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गोपालगंज गोखले ने सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी सदस्यों को लिंग पर सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी थी, पर वे जनता के बीच भाषण देकर पर चर्चा बांट कर लिंग के समर्थन कर सकते थे। जैसे उल्लेखनीय है कि लिंग की अखिल भारतीय स्तर पर गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लिंग सरकारी दमन शुरू किया, जिसमें सर्वप्रथम मद्रास सरकार ने जून 1917 एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुडेल और बीपी वाडिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की सरकारी उपाधि को त्याग दिया और मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राष्ट्र स्तर के नेता को लिंग के शामिल भी हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा होम रूल लिंग के प्रकाशित कुछ नेता थे, जैसे सत्यमूर्ति, ये महाश और जमनादास दास, ये था द्वारकदास के मुंबई में हुए थे, और उमर सोमानी, ये शंकर दयाल बैंक के थे, और इदलू लाल, ये अज्ञानी जो थे। दमन के विरुद्ध में आंदोलनकारियों के रूप को देखते हुए इंग्लैंड को सरकार ने अपनी नीतियों को परिवर्तित किया। परिणाम स्वरूप मेंटोंग को उदारवादी सरकार के साथ ही एनी बेसेंट को भी छोड़ दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट प्रतिनिधित्व को कांग्रेस में दोनों दलों के मिलने का प्रयास किया। उन्हें इस कार्य को सफलता प्राप्त हुई, जो उसी समय कांग्रेस में गर्म दलों वालों को प्रभाव भी बढ़ता गया। जैसे हो जाएगा 1917 ईस्वी में जब एनी बेसेंट गिरफ्तार करके बेल भेज दिया गया, उस समय कांग्रेस में कलकत्ता अपने वार्षिक अधिवेशन में उन्हें सभापति चुन लिया। स्वशासन को उसने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। इस प्रकार एनी बेसेंट कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। नरम दल के वाले धीरे धीरे समाप्त हो गए और कांग्रेस घर पूर्णतः गैस बल को वर्चस्व स्थापित हो गया, जो स्वराज अर्थात स्वशासन का क्या है लक्ष्य बन गया था।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हो जाएगा मार्टिग्यू की घोषणा। ये हुआ था 1917 में। ये प्रथम विश्व युद्ध के मित्र राष्ट्रों की स्थिति पे अत्यंत गंभीर हो गए थे। इधर भारत के अंग्रेजी शासन में निरंतर प्रयत्नों के बावजूद भी राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त ना हो सका। गरम दल और नरम जो बालू के संयुक्त होने के पश्चात कांग्रेस में स्वशासन की मांग की। क्रमश और मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता हो जाने से भी ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति परिवर्तन की आवश्यकता अनुभूत हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय जनमत और स्वशासन देने के विचार में एडविन माउंटिंग को भारत सचिव नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मार्टिग्यू को भारतीय राष्ट्रीय जो भावनाओं को समर्थन माना जाता है। ब्रिटिश संसद में मार्टिग्यू ने भी कहा था कि शिक्षित भारतीयों की मांग है, निस्संदेह उनका अधिकार है तथा उन्हें उत्तराधिकारी संभालने और आत्मनिर्णय का अवसर भी दिया जाना चाहिए। इस आशय से भारत मंत्री मैग्नेटिस ब्रिटिश संसद में 20 अगस्त 1917 ईस्वी को घोषणा की और साम्राज्य की सरकार को नीति स्वशासन में प्रत्येक भाग में भारतीयों को अधिकारियों में सहयोग प्राप्त किया जाएगा। भारत जो है ब्रिटिश स्वशासन संस्थाओं में क्रमिक विकास किया जाएगा। इस अधिकार आधार पर 1919 के सुधारों को योजना भी न्यू डाली गई। जैसे हो जाएगा प्रथम महायुद्ध 1918 को समाप्त हुआ और मैग्नेट घोषणा को ने उत्तरवादी जो भारत में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने उक्त घोषणा के सूर विहीन और उषरा काल की उपमा भी दी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है सरकार की ओर से मैग्नेट घोषणा द्वारा भारतीय समझ राजनीतिक उदार से परिचय दे दिया, तो वही दूसरी ओर क्रांतिकारियों में कठोरता पूर्वक दमन करने के लिए 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। देखिए रॉलेट एक्ट पास किया गया 18 मार्च 1919 को। इसका काला कानून कहर कर भारतीयों को विरोध किया। इस विरोध के चरम जो परिणाम जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुई। ओके, तो इस पे हम कल बात करेंगे। ये आपके जो पॉइंट है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हम इस पे कल बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो है क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम द्वितीय, ये सब के हम कल बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो वहां से ले लीजिएगा। जो हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करवाते हैं बिहार जीके, उसमें आपका बिहार जीके भी रहता है, साथ साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन भी रहते हैं, तो क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।